आंगन में सुनहरी धूप छन छन कर झलक रही है। राजा वीरेंद्र, राजकुमारी सुरभि और महारानी राज दरबार में बैठे हैं। आज का दिन हमारे राज्य के लिए संकट भरा प्रतीत हो रहा है। इस जंगल में फैलता श्राप दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा है। हमें जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। पिताजी, मुझे बचपन से ही उस जंगल के बारे में दहशत से सुनाया जाता रहा है। वहाँ के पेड़ पौधों की सिहरन, अजीब सी आवाजें। क्या सच में वहाँ कोई श्राप है? सुरभि, हमें सिर्फ कहानियाँ नहीं सुननी है। हमारे दरबार में आए आर्षि विश्वनाथ ने बताया है कि उस जंगल के पीछे कुछ रहस्य छुपा है। हमें सत्य जानना होगा। बिल्कुल महारानी, आज मैं आर्षि विश्वनाथ को बुलवाने का आदेश देता हूँ। वह हमें बताएंगे कि कैसे हम इस श्राप को समाप्त कर सकते हैं। पर पिताजी, अगर वहाँ कुछ अनहोनी हो तो? यह हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाना अनिवार्य है। हमें इस रहस्य का सामना करना होगा। बातचीत के बीच दरबारी भी चिंतित है, लेकिन हर एक के चेहरे पर साहस झलक रहा है। दरवाजे पर एक बूढ़ा और घने ओझल वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्तित्व आता है। उसका चेहरा समय की कहानी कहता है। नमस्कार महाराज, आपने मुझे याद किया। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक रहस्यमय श्राप ने दस्तक दी है। राजर्षि मुनि, आपका स्वागत है। हमें आपकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। बताइए, इस श्राप के पीछे का कारण क्या है? यह श्राप केवल एक अंधकारमय जादू नहीं है, बल्कि इसका जड़ एक प्राचीन क्रोध और कुसंगत शक्तियों में छिपा हुआ है। जंगल के हृदय में एक डायन कालिमा ने इस श्राप का बीज बोया था। डायन? वह तो अंधेरे की रानी है, जिसके बारे में कहानियाँ सुनकर बच्चे कांपते हैं। हाँ महारानी, लेकिन इतना भी नहीं। इस श्राप को तोड़ने के लिए एक तांत्रिक का ज्ञान और एक बूढ़ी औरत की सहायता भी आवश्यक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें कहाँ जाना होगा? आप सभी को एक टीम में इकट्ठा करना होगा। राजा, राजकुमारी, महारानी, मैं स्वयं, साथ ही तोता चटकी, बूढ़ी औरत, श्रीमती प्रज्ञा और तांत्रिक मनोहर। साथ ही मैं कुछ ऐसे बहादुर योद्धाओं को भी बुलाऊंगा जो इस चुनौती का सामना कर सकें। तो आज ही तैयारी शुरू करो। मुझे इस श्राप को मिटाकर हमारे राज्य में शांति वापस लानी है। सभी तैयारियों में जुट जाते हैं। महल के दरबार में हलचल होती है। महल की प्रांगण में विभिन्न सैनिक, विद्वान और विशेषज्ञ एकत्रित होते हैं। तोता चटकी भी अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ इधर उधर उड़ता दिखाई देता है। अरे अरे, कहाँ चल रहे हो सब? सुनो सुनो, जंगल में तो अजीब सी माहौल है आजकल। मैंने सुना है कि उस जंगल के पास हर कदम पर कोई जादुई जाल बिछा हुआ है। हमें सावधान रहना होगा। देखो, मैं तो कहता हूँ कि थोड़े से जादू से ही सब सुलझा लिया जाएगा, पर ध्यान रहे, हर जादू की एक कीमत होती है। मैं भी तैयार हूँ। तो फिर चलो, हमें तुरंत प्रस्थान करना है। ऋषि मुनि, आप रास्ते का मार्गदर्शन कीजिए। सभी सज्जनों, अब हम उस रहस्यमय जंगल की ओर बढ़ेंगे जहां अंधकार और अजीबोगरीब शक्तियां हमें चुनौती देंगी। सभी एकत्रित होकर महल से प्रस्थान करते हैं। वातावरण में उत्साह के साथ साथ हल्की बेचैनी भी साफ झलक रही है। समूह जंगल के किनारे पहुंचता है। घने पेड़ों की छाया और हवा में चलती ठंडी फुसफुसाहट से पूरा माहौल रहस्यमय हो उठता है। यहाँ का माहौल कुछ असामान्य है। हर पेड़, हर पत्ता मानो कुछ कहना चाहता हो। पिताजी, मुझे यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या वो हवा है या? सुरभि, सुनो, ये प्रकृति की पुकार है। हमें अपने मन को शांत रखना होगा। देखो देखो, वो लहराते पत्ते कोई संदेश दे रहा है। कुछ तो छिपा है यहाँ। हमारे पास एक पुरानी कथा है कि इस जंगल में छिपा हुआ हर संकेत एक रहस्य का खुलासा करता है। हाँ, पर याद रखो, हर जादू का असर उल्टा भी हो सकता है। हमें सावधानी बरतनी होगी। तो चलो, हम सभी मिलकर इस रहस्य की तह तक जाएंगे। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। समूह आगे बढ़ता है। रास्ते में अजीब सी छाया, पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैलती अदृश्य आवाजें सुनाई देती हैं। थोड़ी दूर चलकर समूह एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचता है, जिसके द्वार पर अजीब सी लकीरें अंकित हैं। यह गुफा सदियों से इस जंगल का गुप्त द्वार रही है। इसके द्वार पर अंकित चिन्ह हमें बतलाते हैं कि यहाँ एक प्राचीन श्राप का राज है। मुनि जी, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ हर कोने में कोई अनदेखा खतरा छुपा है। सुरभि,
हिम्मत रखो। इन चिन्हों में छिपे संकेतों को समझना हमारा पहला कदम होगा। इन लकीरों में जादू का रहस्य है। मैं कुछ मंत्रों के साथ इसका विश्लेषण कर सकता हूँ, पर सावधान, कभी-कभी जादू के चमत्कार अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। तो तांत्रिक मनोहर, तुम कोशिश करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तांत्रिक मनोहर अपनी झपकी में बैठे हुए मंत्र उच्चारण करने लगता है। उसके शब्दों से गुफा के द्वार पर अंकित लकीरें हल्की सी चमक उठती हैं। ओम ह्रीं क्रों सुहा। देखो, संकेत खुल रहे हैं। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने का मार्ग यहाँ छिपा है। चलिए, हम सब मिलकर अंदर चलते हैं। समूह गुफा में प्रवेश करता है और अंधेरे में कदम रखते ही वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता है। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और संकेत उकेरे हुए हैं। हर कोने से अजीब सी आहटें आती हैं। यहाँ तो हर दीवार एक कहानी कह रही है, पर मैं समझ नहीं पा रही ये संकेत किस भाषा में हैं। सुरभि, ये प्राचीन लिपि में है। हमें सावधानी से इनका अर्थ समझना होगा। बूढ़ी औरत, आपकी समझदारी की जरूरत है। ये संकेत बता रहे हैं कि जिस श्राप को हमने महसूस किया है, उसका मूल उस डायन कालिमा के हाथों में है। लेकिन साथ ही एक गुप्त मंत्र भी छुपा है जो इसे समाप्त कर सकता है। मैं इन चित्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। यदि मेरा अनुमान सही है तो इस मंत्र में अग्नि और जल का मेल है। अरे अरे सुनो सुनो, मुझको तो इस दीवार पे कुछ चमकते दिखाई दे रहे हैं। हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाएंगे। कोई भी सवाल हो, खुलकर पूछो। मुनि जी, क्या हमें यह मंत्र स्वयं उच्चारित करना होगा? हाँ सुरभि, लेकिन मंत्र को उच्चारित करने से पहले हमें अपनी आत्मा की शुद्धता साबित करनी होगी। इस गुफा की परीक्षा हमारी आस्था पर भी डालेगी। तो हमें मिलकर अपने भीतर की शक्तियों को जगाना होगा। गुफा की गहराई में चलते चलते समूह एक बड़े चक्रवात के सामने पहुंचता है, जहां पर मंत्र का सही उच्चारण करने पर ही आगे बढ़ने का मार्ग खुलता है। अब हम सभी को अपनी अपनी शक्तियों का अनुभव करना होगा। मैं पहले कुछ मंत्र उच्चारित करता हूँ। ओम अग्निजलम सुहा। पिताजी, मेरा मन कांप रहा है। क्या सच में हम इस श्राप को समाप्त कर पाएंगे? सूरभि, डर को किनारे करो। हमारे भीतर असीम शक्ति है। हम मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस उच्चारण के साथ ही गुफा के अंदर एक सुनहरी चमक फैल जाती है और एक छिपा हुआ द्वार खुल जाता है। द्वार के पार एक विशाल कक्ष है, जहां अंधेरे में चमकते मोती जैसे प्रकाश बिखरे हुए हैं। अचानक कक्ष के कोने में एक छाया उभरती है, डायन कालिमा। कौन है वो जो मेरी नींद भंग करने आया है? मेरे श्राप को तुम सब कैसे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? मैं राजा वीरेंद्र हूँ और मैं अपने राज्य के लिए यह श्राप मिटाने आया हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी हरकतों का अंत हो। राजा, राजकुमारी, तुम सबकी कमजोर इच्छाएं मेरे जादू के आगे फीकी पड़ जाएंगी। तुम लोग सोचते हो कि इस श्राप को तोड़ना आसान है, पर यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें हमसे डरना चाहिए कालिमा। हमारा हौसला तुम्हारे जादू से कहीं अधिक मजबूत है। तुमने जिस श्राप का बीज बोया है वह अब उग आया है। आज हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। मैंने इन रहस्यमय चित्रों से संकेत लिए हैं। तुम्हारा यह जाल तभी टूटेगा जब अग्नि और जल का मेल सटीक ढंग से उच्चारित होगा। तो अब तुम लोग एक जादुई खेल खेलने निकले हो। देखो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। यदि तुम इस श्राप को तोड़ने में विफल हुए तो न केवल तुम्हारा राज्य बल्कि तुम्हारी आत्मा भी मेरी हो जाएगी। हमारी आत्मा किसी जादू के आगे झुकने वाली नहीं। आज तुम्हारा खेल खत्म होता है। कक्ष में चारों ओर बिजली की चमक और अजीब सी हवा दौड़ने लगती है। वातावरण में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। समूह के सदस्यों के चेहरों पर दृढ़ता झलकती है। आशी विश्वनाथ, तांत्रिक मनोहर और बुद्धि औरत एक साथ मिलकर मंत्र के अंतिम भाग को उच्चारित करने का निर्णय लेते हैं। ओम अग्निजलम चिदाकाशम। अब इस मंत्र को पूर्ण करो। AUM श्रीमम ह्रीं क्लीम। श्राप भंग हो अब, मिट जाए अंधेरा, हो प्रकाश उजाला। मंत्र की ध्वनि से कक्ष में हल्की हल्की हलचल शुरू हो जाती है। दीवारों पर अंकित चित्रों से तेज रोशनी निकलने लगती है और डायन कालिमा की हंसी में घबराहट आ जाती है। ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे जादू को कैसे चुनौती दे रहे हो? अब वक्त है कालिमा तुम्हारी चालाकियां खत्म करने का।
हमारे सामूहिक साहस और विश्वास ने तुम्हारे जादू की दीवारों को तोड़ दिया है। मंत्र पूर्ण होते ही एक तेज आंधी सी उठती है। कक्ष का माहौल बदल जाता है और डायन कालिमा के चेहरे पर असहजता देखी जा सकती है।